नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। और ये हैं 29 ईयर्स ओल्ड पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। और इनका कुछ प्रश्न है कि शादी कब होगी और इनका गोल्ड का बिजनेस है तो आगे कैसा रहने वाला है। तो देखिए, हाथ में सबसे पहले हम देखेंगे तो अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। पाम में काफ़ी चमक है और ऐसा पाम धन को अट्रैक्ट करने वाला पाम होता है, धन देने वाला पाम होता है, इंसान को भाग्यशाली बनाता है। यहाँ पर अगर हम पाम को देखें तो ऐसे पाम में रिटर्न बहुत आती है, यानी कि इंसान जो कोशिशें करता है जीवन में उस कोशिश का अच्छा भरपूर फल ऐसे लोगों को मिलता है। यहाँ पर हाथ में देखेंगे तो ये देखिए एक स्क्वायर्ड पाम है। ये जब भी स्क्वायर्ड पाम होता है इंसान से मेहनत भी करवाता है ऐसा पाम, और मेहनत का नतीजा भी मिलता है, यानी कि एकदम आसानी से बहुत कुछ नहीं मिलता। जैसे कि कहना चाहिए कि इंसान को हर चीज़ के लिए खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं, परंतु उन एफर्ट्स का भी इनको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर हाथ में देखें इनके तो देखिए ये एम का चिन्ह अच्छा खासा बन रहा है। इस तरह से एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब ये चारों रेखाएं अच्छी हों, टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे में इंसान को भरपूर फल मिलता है। यानी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि है, मन की शांति है, आपका दिल खुश है और साथ में आपको धन की स्टेबिलिटी भी बनी हुई है और साथ में हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। आपको जीवन में एक सुख शांति भरा जीवन, एक अच्छा सुखमय जीवन मिलता है। अब ये 4 रेखाएं का कॉम्बो होता है तो ये सब चीज़ों को कवर अप करता है। देखिए, हाथ में देखें तो चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, शुक्र बहुत बढ़िया है, काफ़ी डेवलप्ड शुक्र हम इसको कह सकते हैं। तो और ये देखिए यहाँ पे गुरु पर्वत अच्छा है, बुध अच्छा है इनका, सूर्य भी इनका काफ़ी अच्छा है और शनि भी इनका अच्छा है, मंगल पर्वत अच्छा है। अगर हम देखें सब प्लैनेट्स का काफ़ी बढ़िया इनके हाथ में एक कॉम्बो दिखता है। एक तरह से सारे प्लैनेट्स अपने एक अच्छी पोजीशन में हैं, सब प्लैनेट्स का साथ इनको मिल रहा है। ये चीज़ बहुत ख़ास है। हाथ को देखें तो एक अच्छा खासा मासल, तो हाथ में देखें तो काफ़ी अच्छा मासल हाथ है। जब भी हाथ मासल सा हाथ होता है उतना ही गिविंग वाला हाथ होता है, उतना ही एक तरह से ब्लेस्ड हैंड आप उसे कह सकते हैं, ईश्वर की देन होता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये पोर्शन इनका अच्छा मासल सा है। ये देखिए ये गुरु पर्वत अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा जो इसका एरिया है वो बहुत बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस इसको मिला हुआ है। तो जब ऐसा स्पेस होता है तो पर्वतों को पूरा फुल फ्लैश्ड वर्क करने को मिलता है, यानी कि वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं, उनका असर आपके जीवन में काफ़ी बढ़िया आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए, जब चंद्रमा अच्छा डेवलप्ड हो, शुक्र अच्छा डेवलप्ड हो, तो यानी सुख सुविधा के साधन मिलना, जो आप मन के चाहते हैं जीवन में उस मुकाम पे पहुँचना। देखिए, हमारे जीवन में हमारे रुपए पैसे का बहुत बड़ा रोल है। पैसा शायद सब कुछ ना हो लेकिन बहुत कुछ ज़रूर होता है, और सुख सुविधा के साधन आजकल सबको चाहिए, आप बिना सुख सुविधा के नहीं जी सकते। तो ये सब चीज़ें, ये जो हमारे प्लेनेट हैं, जो हमारे माउंट्स हैं, ये दिलवाते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर एक चलते हैं इधर की ओर। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मनी ट्रायंगल बहुत हल्का हल्का इस प्रकार से बन रहा है। ये देखिए, ऐसे लोग थोड़े खर्च करने के शौकीन होते हैं या खर्चों का लगा रहना, ये चीज़ दिखती है। और ट्रायंगल अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर राहु का क्षेत्र देखें, ये देखिए इस प्रकार से राहु का क्षेत्र ये बन रहा है, यानी धन की तिजोरी तो अच्छे खासे इंटरनल पोजीशन सॉलिड भी बनाएगा। सेविंग्स का अगर हम देखें तो थोड़ा सा पोर्शन छोटा है, या तो कई बार होता है इंसान अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस जो करते हैं वो अपना पैसा बिजनेस में लगा के रखते हैं या प्रॉपर्टी में लगा के रखना, बैंक बैलेंस थोड़ा कम बनाना, इस तरह की चीज़ भी दिखाई पड़ती है। हाथ में यहाँ पर देखें इनके तो जीवन की ग्राफ की ओर देखिए, जीवन में इस तरह से शुरू करा और यहाँ से इस तरह से चलते चले गए, यानी कि जो आपने कोशिशें करी वो आपको ऊपर उठाती चली गई, फिर आप चलते चले गए, इस तरह से जीवन चलता रहा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई देती है। देखिए, हाथ में हमेशा चेक करना चाहिए कि ये चीज़ अगर स्ट्रेट चल रही है तो जीवन में ज़्यादा झटके या परेशानी या डाउनफॉल नहीं आते।
ये हिस्सा ज़्यादातर नीचे की ओर रहता है, क्योंकि जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे अपनी जो दुकान होती है, बिजनेस है, तो वो हम अपने बच्चों को सौंप देते हैं, आगे की पीढ़ी उसको संभालने लगती है। और ऐसा होता है कि जो सर्विस करते हैं तो वो एक तरह से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो फिर अपनी सेविंग्स पर जीते हैं। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा नीचे की ओर ढले तो कोई चिंता दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं उंगलियों की ओर। उंगलियों पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये उंगली इधर की ओर टिल्ट हो रही है। देखिए इधर की ओर झुकाव है, तो ऊपर वाले में आस्था रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, टाइम टू टाइम मंदिर जाना, इस तरह की इनकी सोच होती है। दान करने की प्रवृत्ति होना, लोगों की मदद करना, और इस तरह का रिलीजियस माइंडेड सेटअप इनका होता है। यहाँ पर हाथ में देखें इनके तो सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर लगभग बराबर हैं, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों में टैलेंट और स्किल्स भी देखे जाते हैं। और इनके देखिए ये ऊपर के पोर भी अच्छे बड़े हैं, अच्छे बड़े हैं। ये सब बड़ा है इनका हाथ का, तो ये इनको भरपूर फल देते हैं, यानी कि आदमी जो कर्म करता है उसका फल भी इंसान को अच्छा मिलता है। अब आते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। सॉरी, देखिए ये चीज़ एक रह गई, ये फिंगर फर्स्ट बैलेंस से ऊपर आ रही है। ऐसे में इंसान काफ़ी टैक्टफुल होता है, कब किससे कैसे काम निकलवाना है बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग। और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होना, चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, इस तरह की इन लोगों की आदत होती है। और देखिए क्या होता है कि एक एनालाइजिंग पावर, रिसर्च करना चीज़ों पर, ये सब गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। हर चीज़ की बात की तह तक जाना इनके अंदर। और एक होता है दिमाग को तेज़ रखना, दिमाग का एक्टिव रखना अपने आप को, ये सब चीज़ें गुण इनके अंदर होते हैं। और देखिए मस्तिष्क रेखा भी इनकी कितनी आगे तक चल रही है। तो ऐसे में मस्तिष्क रेखा देखिए काफ़ी, जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा हो तो ये भी इंसान को विद्वान बनाती है। एक तरह से कहना चाहिए कि बौद्धिक स्तर, मेंटल लेवल इंसान का काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कह रहे हैं। हाथ में यहाँ देखें तो इनके छोटे छोटे झरोके भी दिखते हैं, जो खर्च करने की टेंडेंसी भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो हमें दिखता है एक उल्लड़ लूप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इंसान देखिए अपने जीवन में अपनी कोशिशों से आगे बढ़ता है, और अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर रहती है। कोशिश करने इनका एक होता है, जैसे कि कोशिश मुझे करनी है, मुझे कोशिश करके दिखाना है, इस तरह की स्पिरिट इनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो शनि की उंगली पर भी हमें ऐसे ही उल्लड़ लूप दिखता है। कोई भी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, ये घबराते नहीं हैं। अपनी हर मुसीबत परेशानी को अपनी हिम्मत और साहस से, अपनी टैलेंट से, अपने अंदर के स्किल्स से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पर अब देखिए ये है सूर्य की फिंगर पर हमें दिखता है एक चक्र का निशान। देखिए चक्र का निशान है, बहुत बढ़िया चक्र का निशान है। और देखिए जब उंगलियां गोलाई लिए हुए हों इस तरह से, तो ये बहुत बढ़िया चिन्ह होता है हाथ में कि उंगलियां ऐसे, लोग एक तरह से कहना चाहिए धन जो आता है वो रुकता भी है। धन को पकड़ के रखने की क्षमता, काम को आगे बढ़ाने की क्षमता इनके अंदर होती है, और अपना खुद का टैलेंट को यूज़ करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर ये एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी खुद की कमाई करके, एक कहना चाहिए ऐसे स्किल्स होना जो खुद की कमाई से आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखें तो हाथ में ये चक्र का निशान इंसान को जीवन में बहुत सक्सेस देता है, नेम फेम देता है, सक्सेस देता है। ऐसे लोग अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं, परिवार का समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। यहाँ पर चक्र का निशान बताता है कि आप जो भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, सर्विस करें, उसमें बहुत बढ़ोतरी इंसान को मिलती है। एक अच्छे लार्ज स्केल पे ये लोग पहुँचते हैं। अगर इंसान जैसे 20s में अगर देखें, 25 ईयर्स की एज में अपने आप को जहाँ खड़ा हुआ पाता है, उससे कहीं तीसरे चौथे लेवल पे ये अपने आप को पहुँचा लेते हैं। 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से ये उल्लड़ लूप है बुध की उंगली पर। तो बुध की उंगली पर जब भी उल्लड़ लूप होता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा जो स्टॉक, शेयर मार्केट, इनसे बच के रहना चाहिए। जहाँ पे रिस्क का चांस हो तो वहाँ पर पैसा लगाने से बचना चाहिए। और ऐसे में देखिए कभी किसी को जल्दी विश्वास करके पैसे देने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पैसा ऐसा लौट के नहीं आता। अब देखिए ये तो था इनके चारों उंगलियों का फिंगरप्रिंट। अब चलते हैं अंगूठे की ओर। देखें अंगूठे में कौन सा फिंगरप्रिंट है। यहाँ पर अंगूठे में देखें तो अंगूठा ऊपर से एकदम राउंड है, और ऐसा मजबूत सशक्त अंगूठा होता है। अंदर से भी ये लोग काफ़ी मजबूत देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम हाथ में देखें तो ये डबल लूप हमें दिखता है, इस प्रकार से डबल लूप।
देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो जब भी ऐसा डबल लूप होता है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा ज़बरदस्त यू टर्न आता है, एक पॉजिटिव यू टर्न आता है। और ऐसे लोगों के जीवन में कई बदलाव आते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ आपने कुछ दूसरा भी शुरू करा तो आपको उसमें भी सक्सेस मिली, कुछ जीवन में बड़ा बदलाव, अच्छा चेंज, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें तो विल पावर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये हाथ में ये यव का चिन्ह चल रहा है, परिवार का नाम रोशन करना, परिवार के काम को आगे बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये अंगूठा जो है पीछे की ओर नहीं जाता होगा। ऐसे लोग थोड़ा सा नॉन एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, या कई बार कहिए थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़, अपना लाइफस्टाइल इनका होता है, अपने विचार होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के विचारों पे जी नहीं पाते, ऐसे लोग दूसरों के विचारों पे चलना पड़े तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कष्ट होता है इन्हें, और इनकी अपनी ही एक अलग सोच होती है। और ऐसे लोग देखिए जब थोड़ा सा स्वभाव में जिद्दीपन भी होता है, जिसकी वजह से कई बार इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। अब देखिए ये तो था इनका अंगूठा। अब देखिए हमने राइट हैंड में देखा कि हमें मिलता है एक डबल लूप, साथ में हमें मिलता है एक चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पर, जो कि बहुत शुभ है, और बाकी हमने 3 उल्लन लूप देखे। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड में यहाँ पर इस प्रकार का चक्र का निशान है। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है तो इंसान को अपने परिवार से बहुत कुछ मिलता है। ये कुछ ना कुछ पारिवारिक सपोर्ट, पारिवारिक हेल्प, इनहेरिटेंस के योग बनना, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और देखिए जब भी ये गुरु की फिंगर पर हो और लेफ्ट हैंड में हो, लेफ्ट हैंड हमारे परिवार को रिफ्लेक्ट करता है, तो कई बार परिवार से बहुत ज़्यादा सुख मिलना, परिवार से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना, या इनहेरिटेंस के योग मिलना, कोई बड़ी कहना चाहिए प्रॉपर्टी, कुछ भी इस तरह के योग मिलते हैं जो हेल्प मिलती है। यहाँ पर देखें तो हाथ में हमें दिखता है गोल्डन लूप, और ऐसे में देखिए रिजल्ट सेम रहेंगे शनि की फिंगर पर, क्योंकि राइट हैंड में भी इस प्रकार के गोल्डन लूप हमने देखे थे। यहाँ पर देखें सूर्य की फिंगर पर, तो यहाँ पर भी हमें गोल्डन लूप दिखता है। देखिए यहाँ पर भी गोल्डन लूप है। तो ऐसे में देखिए इंसान अपने जीवन में होता है कि अपनी चीज़ों को पाने के लिए मेहनत भी पूरी करता है और उसका फल भी पाता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का जब भी लूप इधर की ओर जा रहा हो, ये देखिए तो फल भी मिलता है, मेहनत भी लेकिन जी तोड़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी उल्लन लूप है, तो रिजल्ट्स इसलिए सेम रहेंगे क्योंकि राइट हैंड में भी हमने यही देखा था। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखिए लेफ्ट हैंड के चिन्ह क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के, लेफ्ट हैंड के अंगूठे में देखें तो यहाँ पर भी हमें डबल लूप दिखता है। ये तो जैसे कि हमने बताया जीवन में कुछ बड़ा चेंज आना, कुछ बड़ा बदलाव आना, ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अब हम 10 उंगलियों का अगर समराइजेशन करें, समावेश निकालें, तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में देखिए एक चक्र हमें मिला सूर्य की फिंगर पर, और बाकी हमें मिले दोनों अंगूठे पर डबल लूप, और बाकी हमें मिलते हैं उल्लन लूप। ये इस तरह से चीज़ें इनके हाथ में दिखाई पड़ी। सूर्य की फिंगर में उन चक्र का निशान मिलना अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली इंसान को बनाता है। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, यानी पर्वतों की ओर, देखें कि पर्वत क्या कहते हैं। अब वो देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें तो अच्छा खासा गुरु पर्वत है। जब भी अच्छा बड़ा गुरु पर्वत होता है हाथ में, तो इंसान को अपने परिवार से अच्छी सपोर्ट मिलती है। साथ में देखें तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह भी दिखता है हमें, और एक यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन भी दिखाई दे रही है। तो ये मदद करने वाली नेचर को शो करता है। ऐसे लोग दूसरों की बहुत मदद करते हैं, और ऐसे लोग के पास जब कोई आता होगा तो खाली हाथ नहीं लौटता होगा, कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देना। देखते होंगे कोई दुखी है तो लाओ चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है मुझे करके दिखाना चाहिए। इस तरह की टेंडेंसी इन लोगों की देखी जाती है। यहाँ पर हाथ में एक एपेक्स का चिन्ह भी हमें दिखता है। तो जब भी एपेक्स का चिन्ह इस प्रकार का होता है तो अपनी नॉलेज अपडेट करने में ये लोग काफ़ी आगे होते हैं। टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, अपने जो काम ये करते हैं उस पर पूरी बारीकी से ध्यान लगाना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। अब आते हैं शनि पर्वत की ओर, तो शनि पर्वत भी अच्छा खासा है इनका। और यहाँ पर देखें तो हाथ में ये देखिए इस प्रकार से त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। तो जब भी ऐसा त्रिशूल का चिन्ह बना होता है तो इंसान काफ़ी धन संपत्ति होती है, ओल्ड एज में बहुत धन संपत्ति इनके पास रहती है, सुख सुविधा के हर साधन होना, हर चीज़ का एक तरह से इनके पास सरप्लस में होना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हाथ में नहीं दिखती। अब यहाँ पर देखें हाथ में तो शनि पर्वत पर भी हमें एक एपेक्स का चिन्ह दिखता है, कुछ इस प्रकार से ये एपेक्स का चिन्ह बना हुआ है।
तो एपेक्स का चिन्ह जैसे हम बताते हैं कि मुसीबत कोई भी आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, उससे अपने आप को बाहर निकालना, उस मुसीबत को सामना करना, इनके अंदर ऐसा गुण देखा जाता है। ऐसे लोग मुसीबतों से कभी डरते नहीं हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो इस तरह की ये मछली का चिन्ह इनके हाथ में दिखता है। जब भी ऐसा मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर दिखता है तो इंसान काफ़ी प्रसिद्धि पाता है, काफ़ी नेम फेम पाता है, अपने एक तरह से फॉरेन कंट्री में या अपने देश में भी काफ़ी नेम फेम पाता है, एक अच्छा समाज में रुतबा कर लेता है, एक अच्छी पोजीशन इंसान समाज में बना लेता है। और देखिए सूर्य रेखा भी इस तरह से जा रही है, तो काफ़ी बढ़िया सूर्य रेखा है। और अगर हम नॉलेज की बात करें तो देखिए ये इस तरह की छोटी छोटी रेखा जा रही है, विद्या रेखा, तो नॉलेज भी अपनी टाइम टू टाइम गेन करना इनकी आदत में शामिल होगा। अब यहाँ पर देखें तो छोटा सा एक ये इस तरह का ये लाइन इधर भी आ रही है, तो ये इनको बताती है इंसान के जीवन में इनहेरिटेंस के योग भी बनते हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार का बड़ा स्क्वायर बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी वाइज भी इंसान को रिच बनाता है। प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होना, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा एक दबाव दिखता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दबाव है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है सूर्य पर्वत, लेकिन बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है। तो कई बार होता है इंसान का पिता से मतभेद रहना, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। फिर भी लेकिन पर्वत का बल अच्छा है और जीवन में ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं देता, ऐसे में नेम फेम में दिक्कत नहीं आने देता। यहाँ पर देखें तो बुद्ध पर्वत पर अच्छा खासा एक फ्लफी बुद्ध पर्वत है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन लोगों का एक लेवल होता है, लोगों से पोलाइटली बात करना, अच्छे से बात करना इनकी आदत होती है। यहाँ पर देखें तो हाथ में एक हमें नक्षत्र का छोटा सा चिन्ह दिखता है, जो इनको एक अच्छा माइंडसेट बनाता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। हाथ में देखें, यहाँ पर दूसरी पिक्चर लेते हैं। देखिए हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए मंगल पर्वत हाथ में, और ये देखिए छोटी छोटी इस तरह की रेखा चल रही है जीवन में, बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी, बारीक सी रेखा है इनकी बिजनेस की रेखा। तो यहाँ पर ये मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत मीडियम है, एक तरह से डेवलप्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड टाइप का नहीं है। तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग जल्दी से किसी से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें, अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है। देखिए प्रॉपर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता है ऐसा मंगल, इनके दोनों मंगल अच्छे हैं, तो प्रॉपर्टी जीवन में अच्छी बनवाते हैं ऐसे मंगल, और अंदर से बोल्ड भी बनाते हैं। कोई मुश्किल परेशानी आए ऐसे लोग घबराते नहीं हैं। यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ से छोटी छोटी रेखाओं का निकलना विदेश से लाभ की ओर इशारा करता है, विदेशी लोगों से इनकम होना, विदेश से लाभ होना, इस तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है, और एक से अधिक देशों की यात्रा करने का भी योग बनाता है। यहाँ पर देखें तो देखिए शुक्र पर्वत अच्छा घेराव लिए हुए है, और यहाँ पर ये रेखा लाइफलाइन इस तरह से आ रही है, तो विदेश में सेटल होने के ही योग दिखाता है। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत जब इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो तो कई बार देखिए इंसान का काम ऐसा भी होता है कि जो सजने संवरने की चीज़ों से संबंधित कार्य करना, और ये लोग काफ़ी लग्जरियस लाइफ भी जीते हैं। ऐसे लोग जब शुक्र इतना डेवलप्ड होता है तो लाइफ में लग्जरी बहुत होती है, सुख सुविधा के हर साधन इनको मिलते हैं। ऐसा होता है कि इनके पास, ऐसे लोग बिना सुख सुविधा के जी ही नहीं पाते, इनको चीज़ें हर कुछ बढ़िया चाहिए, ब्रांडेड आइटम्स का शौक़ होना, एक से एक अच्छी चीज़ें पसंद आती है, महंगा मोबाइल, महंगी चीज़ें, ब्रांडेड शर्ट्स या जो भी कपड़े, जो भी एक से एक बाज़ार में बढ़िया चीज़ होती है वो इनको लुभाती होगी। और ऐसे लोग पार्टी करने के भी शौकीन होते हैं, कहीं जाते भी होंगे तो खूब अच्छे से सज संवर के, अच्छे से तैयार होकर जाने का शौक़ होगा, घूमने फिरने का शौक़ होगा, इस तरह की नेचर इन लोगों के अंदर देखी जाती है। तो शुक्र बहुत डेवलप्ड है। ऐसे लोग बहुत एक तरह से डाई हार्डकोर लवर भी होते हैं, ऐसे लोग जब भी किसी से प्यार करते हैं बड़े शिद्दत वाला प्यार करते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक स्वभाव के देखे जाते हैं, कुछ शाहरुख खान टाइप की टेंडेंसी इनके अंदर होती है अपने लाइफ पार्टनर के टूवर्ड्स, और इनके अंदर एक देखा जाता है बहुत इन डेप्थ लव देखा जाता है। देखिए गुरु भी इनका अच्छा है और ये भी है, तो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव केयर देना, ऐसा स्वभाव वाले इंसान होते हैं। ऐसे लोग शादी से पहले भी एक अच्छी पिक्चर बना के रखते हैं माइंड में कि मेरी शादी होगी तो मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए ये करूँगा, मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए वो करूँगा, इस तरह की इनकी टेंडेंसी देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी सी इस तरह की रेखा दिख रही है, तो ये गाइडिंग लाइन्स हैं, हेल्पिंग लाइन्स हैं। कभी कभी होता है कि इंसान के जीवन में कोई ऐसा पर्सन होता है जो उनको अच्छी सलाह देता है कदम कदम पे और इनको हेल्प करता है। यहाँ पर अब चलते हैं हाथ में रेखाओं की ओर, देखें इनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं।
यहाँ पर देखें तो हाथ में ये रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ से रेखा बहुत अर्ली यहाँ से अलग हो गई। तो ऐसे लोग अपने परिवार से अलग सोच रखते हैं, परिवार से एक इंडिपेंडेंट सोच रख के काम करना। एक होता है कि परिवार से जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी एक अलग थॉट्स के साथ जीना। ऐसे थॉट्स जो परिवार से इनको थोड़ा सा अलग बनाते होंगे। कई बार परिवार में थॉट्स इनको परिवार वालों को थॉट्स समझ में नहीं आते होंगे, या थोड़ा सा होता है कि माता से थोड़ा सा दूरी बने रहना, या माता से थोड़ा सा एक विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए ये रेखा उन्नति की रेखा हाथ में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसे उन्नति की हाथ में रेखा है। ये बहुत अच्छी रेखा है। ये जीवन में इंसान को हर 3-5 साल में उन्नति दिलवाती हैं, राइज कराती हैं, करियर में इनकम में डेवलपमेंट कराती हैं। पर देखिए यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं ये पारिवारिक समस्या भी देती हैं। ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो ये जो स्ट्रेस लाइन्स हैं, तो बार बार जीवन में स्ट्रेस देना, इनको हम बहुत ज़्यादा ये जो रेखाएँ बहुत ज़्यादा लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि हालांकि काफ़ी हल्की हैं। फिर भी हम इनको सजेस्ट करेंगे कि जैसे आप राहु का जाप भी कर सकते हैं, और जाप नहीं कर सकते तो मूंग की दाल का दान, आप हरी मूंग की दाल का दान करें। कुछ भी इस तरह का करें कि जो इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कम से कम पड़े। लेकिन फिर भी ये रेखा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनका असर नलीफाई होता जाएगा, और कुछ खास ऐसे परेशान नहीं करेंगी ये रेखा। और देखिए जब क्या होता है, जीवन है जब तक तब तक हमें काम करना होता है, और ये जब काम करेंगे तो स्ट्रेस भी आएगा। यहाँ पर देखें तो ये उन्नति की रेखा भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट करती रहेगी टाइम टू टाइम। और ये देखिए माउंट्स अच्छे होने के कारण इनको जीवन में अपने माउंट्स का भरपूर फल मिलेगा। अब आते हैं हाथ में इनकी भाग्य रेखा की ओर। देखिए भाग्य रेखा देखिए काफ़ी हल्की सी इस तरह से चल रही है, और एक यहाँ से चल रही है। तो ये बताती है कुछ 20 वर्ष के आसपास से चीज़ों का देखिए शुरुआत हो जाना। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे कट्स हैं, तो ये खर्चों की ओर भी इशारा करते हैं, कोई बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि 24 वर्ष में कुछ खर्चा करा, पर 26 वर्ष में कुछ खर्चा करा, फिर लग रहा है कि कुछ 30 वर्ष के आसपास भी खर्चा कर रहा है ये इस तरह से। और ये देखिए एक रेखा और आ रही है। तो हो सकता है कि शादी के योग बने, शादी के योग में इंसान शादी में खर्चा करता है, तो ये भी एक खर्चा बता रहा है। यहाँ पर देखें तो रेखा सीधी साफ चल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ये शादी का खर्चा इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद भी देखें तो यहाँ पर एक 35 के आसपास भी बदलाव है, और फिर रेखा चल रही है। फिर ये देखें 40-42 के आसपास बदलाव है, कुछ नया शुरू करेंगे ये, कुछ नया चीज़। देखिए यहाँ पर 35 के आसपास भी कुछ हो सकता है, नया चेंज लेकर आए, कुछ नया और शुरू कर लें जीवन में। और देखिए ये भाग्य रेखा ये भी चल रही है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है। तो यानी कि डबल या ट्रिपल इनकम के योग भी बनते हैं। देखिए ये रेखा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से आती हुई त्रिशूलनुमा हो रही है। तो हालांकि रेखा काफ़ी लाइट है, और लेकिन फिर भी रेखा चलती जा रही है, अपना अच्छा इम्पैक्ट जीवन में इनको देती रहेगी। यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा अपने आप में ही काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे में देखिए ये दिखाती है कुछ 50 के आसपास कुछ बड़ा एक्सपोजर होने के मामले में। कई बार होता है इंसान को कुछ ऐसा बड़ा एक्सपोजर मिलता है, पॉजिटिव एक्सपोजर, कि वो बहुत कुछ कर ले जाता है जीवन में। जैसे उसकी आंखें सी खुल जाना, उसके दिमाग के ज्ञान चक्षु खुल जाना, इस तरह का एक्सपीरियंस इंसान के साथ होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रेखा दबाव नुमा है, तो थोड़ा जैसे स्ट्रेस लेने की आदत ज़्यादा होना, इस तरह का नेचर दिखाती है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है, गुरु पर्वत पर जाके रुक रही है। ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, हर किसी की मदद करने को फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो चीज़ है इनके हाथ में, ये दोनों पैरेलल लाइन की तरह चल रही है। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आपस में, नहीं तो लोगों के में इस तरह से होता है, यहाँ का डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन इनके में बराबर है। ऐसे में इंसान काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है अपने काम को लेके। ऐसे लोग किसी के बहकावे में या जल्दी से आके डिसीज़न नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, और फोकस्ड होने के कारण थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, यानी कि चीज़ को एनालाइज करके तब जाके डिसीज़न लेते हैं, यानी कि किसी की बातों में आके जल्दी डिसीज़न ले डालें। तो ये था राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है। एक चलते चलते देखेंगे, देखिए छोटा सा एक तिल हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर। दूसरी पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा तिल है। तो जब भी सूर्य की फिंगर पे ऐसा तिल होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीवन में होता है कि काम इन्होंने करा लेकिन नाम दूसरे का हो जाता है, तारीफ दूसरे को मिलती है। ये भी यही लाइन ये चीज़ सजेस्ट करती है। अब चलते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखें इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है।
देखिए यहाँ पर अगर हम देखें राइट हैंड में, यहाँ पर विवाह की रेखा कुछ इस प्रकार से आ रही है जो बताती है जीवन साथी का अच्छा सपोर्टिव होना। और अभी हम देखते हैं लेफ्ट हैंड की भी रेखा। देखिए लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेखा इतनी लंबी जा रही है, तो ऐसे में किसी अच्छे धनी परिवार की लड़की से शादी होना, किसी अच्छे परिवार में रिश्ता तय होना, वहाँ पे शादी होना, जो अच्छा एक तरह से धन धान्य वाला ससुराल मिलना, इस तरह के योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड में, देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर हाथ में देखें तो पर्वत इनके अच्छे हैं, उस हाथ की तरह से लेफ्ट हैंड की तरह से पर्वत इनके अच्छे हैं, तो दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। लेकिन एक चीज़ हाथ में दिखती है, मस्तिष्क रेखा का यूं ढल जाना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी दिखा रहा है जैसे कि 25 वर्ष के आसपास, ये 26 वर्ष के आसपास इस तरह से ये परेशानी दिखा रहा है कि कोई ना कोई सी दुख परेशानी होना जीवन में। यहाँ पर देखें तो इस रेखा ने भी इस तरह से काटा है, तो कोई ना कोई, ये देखिए मस्तिष्क रेखा का नीचे गिरना, कोई ना कोई दुख परेशानी जीवन में ऐसी आई जिसकी वजह से इंसान के मस्तिष्क पे उसको बहुत गहरा असर पड़ा। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह का रेखाओं का कटाना, तो कोई ना कोई मानसिक टेंशन लेना, कोई ना कोई पारिवारिक समस्या इस तरह की आना कि देखिए जो परेशान जिसने किया है इनको। और यहाँ पर देखें तो ये रेखा भी इस प्रकार से ऐसे होके जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ इनके जैसे होता है ज़्यादा सोचने की वजह या पारिवारिक समस्या कुछ इस तरह की। ये देखिए यहाँ से जुड़ी रेखा, लेकिन ये इस तरह से कट हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ मस्तिष्क रेखा पर कोई ना कोई परेशानी दिक्कत दिखती है, पारिवारिक समस्या दिखाई देती है। और यहाँ पर देखें अगर गुरु पर्वत थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहा है उस हाथ के कंपैरेटिवली, तो कुछ ना कुछ ये समस्या इनके जीवन में चली होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा समस्या से इनको निवारण भी मिलेगा। ये रेखा देखिए इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो समस्या के साथ निवारण भी मिल जाएगा। भाग्य रेखा देखें इस हाथ में बहुत लाइट डिमनिश है, उस हाथ में फिर भी बेटर है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक मछली का चिन्ह दिखता है, और यहाँ पर देखिए तिल होने के, यहाँ पर भी एक तिल है, यानी कि जो भी काम करा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, उल्टा बदनामी और एक तरह से बुराई मिलना, ये चीज़ दिखाता है। हाथ में देखें तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव माता पिता से मिलता है, और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने जीवन में अपने बलबूते पर कर पाते हैं। तो राइट हैंड इनका काफ़ी बढ़िया है, जो जीवन में काफ़ी इनको तरक्की कराएगा, काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान, रुपये पैसा, शोहरत दिलवाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड देखें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि परिवार से कि सुख सुविधा तो सब मिली, लेकिन अपने बलबूते पर भी काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके साथ जीवन में सब अच्छा हो। और चलते चलते एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पर ये हमें दिखता है, ये देखिए ये रेखा कुछ फोकनुमा हो रही है, तो विवाह रेखा में फोकनुमा होना, थोड़ा सा ये जीवन साथी से विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। यह देखिए कई बार होता है कि विचार ना मिलना, कुछ विचार ना मिलने की टेंडेंसी होना, कई बार होता है जीवन साथी के ज़रूरी नहीं है कि विचार सेम रहें दोनों के, तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा इनको उपाय करना चाहिए कि जिससे कि तालमेल दोनों का अच्छा बैठे, तो उसके लिए शिव शंकर भगवान की आराधना करें तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। जो उपाय हमने इनको बताया है राहु रेखाओं के लिए वो उपाय करें, उससे इनकी समस्या दूर होगी, और भी जो पारिवारिक टेंशन समस्या वो सब खत्म होगी। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।